साइलेंस रहने की 6 ताकत को जान लो। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौट कर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुसीबत में डाल सकते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचे दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं पर बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको जरूरत है। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आपको इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लास में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक से टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरे के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपकी ओर आ जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की बातों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, याद रखेंगे, जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मौन भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाला इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं या सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दो, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी होगा। नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करना। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू ही रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए कोई प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चुप हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण परम जी से जब कोई भी प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की राय क्या है उस प्रश्न को लेकर, उस उत्तर को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले को लड़े बिना ही हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6, विचारशील मौन। द क्वाइट बुक के ऑथर सुसेन सेन
अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसके रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं कह पाता है और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद जब वो अपनी दुकान पर पहुंचता है तो देखता है दुकान बंद हो चुकी है। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए और ना कहने और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर होती है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हो तो जहां जरूरत हो वहीं पर बोलते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।